अब नीचे का नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है। खड़े हो जाओ। आंसर पॉइंट क्या दीजिएगा? तो कह रहा है रिकॉर्डिंग चल रही है। अरे स्क्रीन कौन अनोटेट कर रहा है यार? कुछ तो बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। अरे ठीक है, देखो सुनो सुनो, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। कह रहा दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। तो देखो बेटा इधर सुनो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपकी 9th क्लास के थ्योरम पे सॉल्व होगा। 9th क्लास का और 10th क्लास का पहला थ्योरम, इन दोनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ इसको पीछे हो जाना। एक्चुअल में ना कल वाली क्लास के चक्कर में तो लफड़ा हो गया, नहीं तो हो जाएगा, वापस चले जाएगा। टेबल वाला लैपटॉप उसमें सबको दिखेगा। किधर रखिए? दरवाजे के सामने। दरवाजा पर दिखेगा, आपको भी दिखेगा। लिखूंगा कैसे? सर आगे 10 तक रखिए। चलो ऐसा पॉज को स्पेस बार दबा दो, चलोगी? तो कह रहा दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है बेटा। देखो एक का रेडियस कितना है, देखो एक का रेडियस जो है ना बेटा, हेलो, एक का रेडियस तो बच्चों कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सुन लो, एक सेंटर ले लेते हैं O और ये अपन ने पॉइंट P मान लिया, तो O से लेकर P कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा मान लो, दूसरे बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर। कह रहा कि बड़े सर्कल में एक कॉर्ड है, बड़े सर्कल में कॉर्ड जो कि छोटे सर्कल को टच कर रही है, मतलब इस तरीके से कॉर्ड बनी हुई है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से कॉर्ड बनी हुई है और ये कॉर्ड AB है। कॉर्ड AB बड़े सर्कल की कॉर्ड है, छोटे सर्कल को कहां टच कर रही है P पे। कहां टच कर रही है P पे। तो गिवन क्या है बेटा आपको यहाँ पे? गिवन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद रेडियाई, विद रेडियाई क्या क्या रेडियस है 3 एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत? सर कॉर्ड AB, जो आपकी कॉर्ड AB है टचेस स्मॉलर सर्कल। AB छोटे सर्कल को कहां टच कर रही है? AB छोटे सर्कल को कहां टच कर रही है? कॉर्ड AB टचेस स्मॉलर सर्कल, बताओ कहां पे? एट P। कहां पे? P पे। अच्छा, तो टू फाइंड, फाइंड क्या करना है आपको भाई? फाइंड करना है बेटा आपको AB की लेंथ, AB कितना लंबा है, कॉर्ड लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है आपको। ठीक है, और क्या क्या गिवन दिया है साथ में आपको? देखो OP कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और OB कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो देखो आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, हाँ या ना? वी नो दैट टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो एक दूसरे पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे बेटा? परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपका जो OP है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा? पूरे AB पे होगा ना, आया ना? OP आपका रेडियस है, PB आपका टेंजेंट था। PB आपका क्या था? टेंजेंट था। तो PB किसका पार्ट है? AB का ना। तो AB लिख दो, PB लिख दो, बात एक ही है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको PB कर देता हूँ, कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? अच्छा, PB लिख दिया, या फिर हम लिख सकते हैं कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। की बात है, PB कह लो चाहे AB कह लो। तो हमारे पास अगर हम बात करें, ये जो ट्राइंगल है OPB, वो राइट एंगल बन गया ना। तो इन राइट ट्राइंगल OPB, कौन से वाले में? OPB में, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई, स्क्रॉल करना। तो देखो OB हाइपोटेनियस है आपका, ठीक है ना? OB स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर के।
OB आपका 5 था, OP आपको पता है कि 3 है, PB आपको नहीं पता, PB आपको पता है नहीं पता, तो आपका PB स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, अगर आपको पता हो तो ये कितना जाता है 25 माइनस 9 16, तो PB स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो PB आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो एक बार डायग्राम दिखाओ जरा। तो अब डायग्राम देखो, एक चीज देखो, आपने एक थ्योरम पढ़ी है 9th क्लास में कि सेंटर से अगर कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया जाए तो कॉर्ड क्या हो जाती है बाइसेक्टर। OP आपका परपेंडिकुलर है ना, किसके ऊपर AB के ऊपर, तो AB के 2 बराबर टुकड़े हो जाएंगे। कर दो इसको। तो भाई देखो, तो देखना, सिंस perpendicular from the center to a chord bisect the chord, तो therefore आपका जो OP था वो परपेंडिकुलर था किस पे AB पे, तो आप कह सकते हैं कि AP जो है वो किसके बराबर हो जाएगा PB के। AP और PB दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, और वो हो जाएंगे हाफ ऑफ AB। इसके हाफ हो जाएंगे AB के हाफ। एक AB लाइन थी, उसके 2 बराबर टुकड़े हो गए, और कौन कौन से बराबर हैं AP और PB बराबर है, और वो किसके हाफ में जिसके 2 बराबर टुकड़े हुए हैं, 2 बराबर टुकड़े किसके हुए AB के। इसमें से PB आपको पता है कितना था 4 था ना, अभी निकाला था ना PB, ये 2 उधर चला जाएगा, तो AB is equal to 8 सेंटीमीटर। तो the length of the chord is कितनी 8 सेंटीमीटर। आपके कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। स्क्रॉल करो, स्पेस बार दबा दो। देखो क्या बोल रहा है इसमें कि ना XY और X' Y 2 पैरेलल टेंजेंट हैं एक दूसरे के। तो गिवन क्या दिया है कि आपका जो XY दिख रहा है आपको ऊपर वाली लाइन इज पैरेलल टू X' Y', कोई दिक्कत, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और साथ में क्या बोला है, बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं। अब टू प्रूव सीधे आ जाते हैं टू प्रूव। तो प्रूव क्या करना है कि आपका जो एंगल AOB है बेटा, देखो एंगल AOB वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब देख लो AOB कहाँ है बच्चों, देखो गौर से, AOB ये है, मैं मार्क कर रहा हूँ उसको रेड कलर से, या हाईलाइटर से इसको मार्क कर देता हूँ। तो देखो आपका AOB ये रहा, ये आपको 90 प्रूव करना है। ये आपको क्या करना है 90 प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में एक कंस्ट्रक्शन लगेगा। अब देखो बेटा गौर से समझो, कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा आपका कि आपको O से C ज्वाइन करना है, ज्वाइन OC, और उसके बाद अब गौर से समझना आपको करना क्या कि कैसे प्रूव करोगे। अपन ना पहले ये वाला और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर नीचे वाले 2 कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, प्रूफ लिखा और लिखा कि इन ट्रायंगल कौन सा, तो आप बोलोगे इन ट्रायंगल। अच्छा उससे पहले एक चीज करते हैं अपन ना, थ्योरम लगा देते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखो आपको पहली थ्योरम क्या बताती थी कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इससे पता है आपको क्या हो जाएगा, आपका जो दैट इज आपका OP जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, PA के ऊपर, है ना, एंड आपका OQ जो है वो किस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा, QB पे। तो हमारा ये एंगल 90 हो जाएगा और ये वाला भी 90 हो जाएगा, ठीक है, ये 90 हो गए। अच्छा और एक चीज और पता है कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, पता है ना। तो ऑल्सो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो आप अपनी बुक में डायग्राम देखिए जरा, ठीक है, बुक में देखिए। तो मैं कह सकता हूं जो टेंजेंट PA है, टेंजेंट PA, P से A वो AC के बराबर होगा ना, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम A, टेंजेंट फ्रॉम
ए। और ऐसे ही एक चीज और है, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि आपका जो टेंजेंट है BC दिख रहा है सबको, तो किसके बराबर होगा? BQ के। टेंजेंट फ्रॉम बेटा B। ठीक है, ये इक्वेशन 2 डाल दी। अब मैं QBBC तो वही तो लिखा है, BQBC के बराबर। देखो तो अब मैंने ट्रायंगल ले लिया, पहले ऊपर वाले दो। तो देखो एक ट्रायंगल लिया बेटा, आप अपनी बुक में देखते जाइए, POY नहीं POA, सबको दिख रहा है इन ट्रायंगल POA। और दूसरा ट्रायंगल ले लिया है मैंने COA। दूसरा कौन सा ले लिया है? COA। ठीक है, दूसरा कौन सा ले लिया है? COA। तो अगर मैं बोलूं आपका OP जो है वो OC के बराबर है, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दोनों सेम सर्कल के क्या है? रेडियाई। मैं दूसरी चीज बोल सकता हूं कि PA जो है हमारा AC के बराबर है, दोनों में PA और AC के बराबर है। PA और AC बराबर है, क्यों? फ्रॉम इक्वेशन 1 से प्रूव कर दिया ना वन में। थोड़ा सा स्क्रॉल करना। और ऐसे ही आप देखोगे तो OA OA क्या है? दोनों में कॉमन। OA इज इक्वल टू OA क्या है? कॉमन। तो इसीलिए आपका ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COA बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो बाय CPCT से मैं क्या कह सकता हूं? देखो बेटा गौर से, CPCT से मैं ये कह सकता हूं कि एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA। दोनों में O और O बराबर है, POA और COA ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर। बात समझ में आ गई? इसको अपन ने दे दिया नंबर 3। ऐसे ही अपन चले नेक्स्ट दो ट्रायंगल्स में। तो अब देखो नेक्स्ट दो ट्रायंगल कौन से हैं? इन ट्रायंगल एक तो है बेटा BOC। एक कौन सा ट्रायंगल है? BOC। एंड ट्रायंगल दूसरा वाला क्या रहेगा आपका? आपने BOC लिया है ना, अगला वाला रहेगा BOQ। अगला वाला क्या रहेगा? BOQ। BOC BOQ। ठीक है, BOQ। अब अगेन इसमें भी देखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो OC है OQ, OC और OQ बराबर है, क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सॉल्व करना। ऐसे ही अगर आप बोलोगे कि BC जो है वो आपका QB के बराबर है, आपका BC जो है ठीक है बेटा, ये BC किसके बराबर है? BQ के। फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 में आपने ये प्रूव किया था, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। और एक चीज कॉमन है, नाम से पता चल रही है, BO इक्वल टू BO क्या है? कॉमन। तो अगेन दोनों ट्रायंगल में तीन चीजें इक्वल है, तो देयरफॉर ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOQ बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो मैं CPCT से कह सकता हूं कि बाय CPCT से क्या हो जाएगा? मेरा एंगल BOC, जो BOC है वो किसके बराबर हो जाएगा? BOQ के। ठीक है, अब एक चीज देखना आप लोग, बुक में ही देखो आप अपने, आप OC ज्वाइन कर लो, जिससे ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेगा बुक में ही। तो आप देखो कि POA जो आ रहा था, AOC जो आ रहा था, आपका BOC जो आ रहा था, BOQ, चारों के चारों एंगल एक लाइन PQ के ऊपर बन रहे हैं। तो इनका सम कितना होता है? 180 होता है। सम कितना होता है? 180। तो मैं लिख सकता था कि एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। एक लाइन के ऊपर बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। अच्छा एक चीज और देखो कि अगर मैं बात करूं ना, मेरे को एंगल AOB को 90 दिखाना है। एंगल AOB को क्या बनाना है? 90। और आप अपनी बुक में अगर गौर से देखो तो एंगल AOB दो चीजों से मिलकर बना है, AOC और BOC।
AOC और BOC है ना, एंगल AOB जो है OC ज्वाइन करो जरा, एंगल AOB दो एंगल से बना है, AOC और BOC, यानी मुझे POA नहीं चाहिए और मुझे BOQ भी नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे POA और BOQ नहीं चाहिए, हटाने, ऐसे नहीं हटाने। तो आपको पता है POA किसके बराबर था, COA के ना, ऊपर प्रूव किया ना, POA की जगह भी COA रख दिया और BOC को BOC रहने दो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ी रही है, और फिर BOQ को भी क्या करो, BOC ही रख दो, इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब क्यों किया आपने, तो आप बता देना कि आपका एंगल POA किसके बराबर था, एंगल COA के, और आपका एंगल BOQ किसके बराबर था, एंगल BOC के। तो अगर हम गौर से देखेंगे ना तो ये देखो 2 टाइम्स एंगल COA आ गया, 2 टाइम्स एंगल COA आ गया और 2 टाइम्स एंगल BOC आ गया, दिख रहा है ना, 2 टाइम्स एंगल COA आ गया और 2 टाइम्स एंगल BOC आ गया, इक्वल टू कितना 180। 2 कॉमन ले लिया तो एंगल COA प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180, उधर चला जाएगा तो एंगल COA प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब आप गौर से देखो COA और BOC को जोड़ के क्या बन रहा है, एंगल AOB बन रहा है ना, इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर 2। तो ये भी आपका खत्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, दो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, फिर उनके O के ऊपर बनने वाले एंगल्स को आपस में इक्वल प्रूव करना है, रिप्लेस करना है, प्लस करके 180 कॉमन लेके काट देना है, ठीक है। स्क्रॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अपन लोग, स्क्रॉल कर दीजिए बेटा, स्पेस कर दो। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में, मैं बता देता हूँ कि आपका एक सर्कल है, सेंटर मान लो उसका O है, कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया P, कह रहा है इस एक्सटर्नल पॉइंट P से जब आप दो टेंजेंट बनाओगे ना सर्कल के ऊपर, एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, मान लो इसका नाम A और इसका नाम B है, तो आपको कह रहा है ये दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका नाम है APB, और ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है AOB, दोनों को प्लस करके कितना आएगा 180 डिग्री। मतलब दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल P बन रहा है और जो सर्कल के ऊपर सेंटर के ऊपर जो एंगल O बन रहा है, वो दोनों को प्लस करके कितना आएगा 180, ये प्रूव करना है। गिवन क्या दिया है, तो गिवन दिया है भाई आपको अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O। इसके बाद और क्या दिया, एंड टेंजेंट्स कौन कौन से, PA एंड PB are drawn from a point P to the circle। क्या लिखा है कि आपने टेंजेंट PA और PB बनाए हैं सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट P से, ठीक है, एक फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है आपको, देखो प्रूव करना है कि बेटा एंगल दो टेंजेंट के बीच, देखो एक AP टेंजेंट है और एक BP टेंजेंट है, तो उनके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, P ना, यानी एंगल APB, और कह रहा है सेंटर पे जो एंगल बन रहा है यानी AOB, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। ये बहुत इजी है, देखो आप प्रूफ पे आओ, आप नहीं कुछ नहीं है, आपको पता है टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपके दो एंगल, वो एक जो डायग्राम दिखाना है, दो एंगल, एक तो एंगल OAP और OBP 90 हो जाएंगे, OAP और OBP कितने हो जाएंगे 90, एंगल OAP प्लस एंगल OBP कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और आपको पता चल रहा है वो OAPB एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल OAPB एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, अगर आपको याद हो ना, तो ये ऐसे बन रहा था ना, वो ये था, ये था, ये था, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, तीनों चारों एंगल को प्लस करोगे 360 आता है, कितना आता है 360। तो मैं कह सकता हूं इधर देखो कि बेटा एंगल AOB
एंगल ओ ए पी एंगल ए बी बी प्लस एंगल ओ बी पी कितना आ जाएगा 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। बात समझ में आ गई। अब इसमें से आपका ना एक एक एंगल, ये देखो ये तो मुझे पता ही नहीं है और ये 90 है। अगेन ये वाला मेरे को एपीबी नहीं पता और ये 90 है। टेंजेंट और रेडियस वाली थ्योरम से आया था। इक्वल टू 360 90 90 कितना हो जाएगा 180 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB कितना आ जाएगा आपका भाई 360 डिग्री। ये उधर जाएगा तो 180, तो एंगल AOB प्लस एंगल APB कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और यही आपने प्रूव करना था। हैंस प्रूव। ये देखो सेंटर हुआ है, ये वाले एंगल रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। हेड होगी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 11 में कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम जिसने कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, तो अपन क्या करते हैं एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। मतलब घेर रखा है, ठीक है। मान लो इस पैरेललोग्राम ने क्या किया है, सर्कल को, एक सर्कल है उसको ऐसे करके घेर रखा है। मान लो ये पैरेललोग्राम ABCD है और ये यहाँ P बन रहा है, यहाँ Q बन रहा है, यहाँ पे R बन रहा है और यहाँ पे S बन रहा है। तो गिवन क्या है वो देख लो भाई। गिवन दिया है कि आपको कि अब पैरेललोग्राम ABCD, कौन सा ABCD सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर से घेर रहा है। सर्कल, एक सर्कल को क्या कर रहा है सर्कमस्क्राइब यानी घेर रहा है, ठीक है। टू प्रूव ये करना है कि जो पैरेललोग्राम ABCD है ना वो पैरेललोग्राम के साथ साथ रोम्बस भी है। टू प्रूव कि ABCD इज अ रोम्बस। अब जिसने 9th अच्छे से पढ़ी होगी वो बता देगा। दैट इज रोम्बस होने के लिए एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए, मतलब AB के बराबर क्या जाना चाहिए BC। AB और BC क्या हो जाने चाहिए इक्वल हो जाने चाहिए, एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो AB इक्वल टू क्या प्रूव करना है आपको BC प्रूव करना है। AB किसके बराबर प्रूव करना है BC के। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्योरम लगेगी और बहुत झटके से खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो प्रूफ पे आए। आप लोगों को एक चीज पता है कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। बाहर के पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट लगता है थ्योरम 10.2 वो क्या कहता है कि इक्वल होता है ना लेंथ में। तो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। वो लेंथ में कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो इस वजह से क्या होगा बेटा देखो, आपका मैं बोलूं AP किसके बराबर होगा AS के। आपका AP किसके बराबर होगा AS के। क्यों टेंजेंट फ्रॉम A। अब आपको पता है AP का टुकड़ा नहीं AB दो चीजों से मिलकर बना था AP और BP। तो जिस तरफ AP लिखा उसी तरफ आपको क्या लिखना पड़ता है BP। तो BP इज इक्वल टू, BP किसके बराबर है BQ के। टेंजेंट फ्रॉम B। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। स्क्रॉल करना ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि आपका जो टेंजेंट ठीक है CR, ठीक है, जो टेंजेंट आपका CR है, टेंजेंट CR, वो CR किसके बराबर है CQ के। क्यों टेंजेंट फ्रॉम C। और आपका जो DR है DR वो किसके बराबर है DS के। टेंजेंट फ्रॉम D। अब इसमें दो चीजें याद रखनी है आपको यहाँ पे।
इस वाले क्वेश्चन में उस क्वेश्चन से सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है कि आपको पता है डीआर सीआर मिला के सीडी बनने वाला है और एपी बीपी बना के एबी बनने वाला है। और एक चीज और देखो कि जो आपका एबी है वो सीडी के अपोजिट है। आप डायग्राम रेफर कर सकते हैं 10.12 बुक का। 10.1 में देखो 10.12 में आपका एबी सीडी के जस्ट अपोजिट है ना, एबी सीडी के जस्ट अपोजिट है। तो हमने क्या करना है, अपोजिट साइड्स के सम एक साइड रखने हैं, अपोजिट साइड के सम एक साइड रखने हैं, उनके पार्ट्स भी एक साइड रखने हैं। तो देखो भाई अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि एडिंग 1 2 3 4 ठीक है। तो 1 में था भाई एपी, उसको प्लस करना है बीपी से। 3 में था आपका सीआर, उसको प्लस करना है डीआर के। और आपका एपी जो था वो आपके किसके बराबर था, एपी जो था बेटा वो एएस के बराबर था। और आपका जो बीपी था वो बीक्यू के बराबर था। और आपका जो ये सीक्यू और डीएस। तो अगर हम एक चीज देखें ना, एपी और बीपी मिलकर आपको एबी दे रहे हैं और सीआर और डीआर आपको मिलकर क्या दे रहे हैं, सीडी दे रहे हैं। पर एएस और बीक्यू कुछ नहीं दे रहे, एएस और डीएस आपको कुछ दे रहे हैं, एएस प्लस डीएस ये आपको एडी दे रहे हैं और बीक्यू और सीक्यू आपको क्या दे रहे हैं, बीसी दे रहे हैं। ये जब आप अपने डायग्राम को देखोगे ना, डायग्राम 10.12 उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो एपी बीपी कितना हो गया, एबी ये आपका हो गया सीडी और एएस और डीएस एडी और वो बीसी। बीसी तो होगा, बीक्यू लिखना था, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, बीसी आ जाएगा। अच्छा, ऑल्सो opposite sides of a parallelogram are opposite sides of a parallelogram are equal in length। लेंथ में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। और AB के अपोजिट कौन है, CD। AB के अपोजिट कौन है, CD। दैट इज आपका AB किसके बराबर है, CD के। और BC के अपोजिट कौन था, AD। BC किसके बराबर था, AD के। थोड़ा सा ऊपर करो बस। अब देखो बेटा हमारे पास था कि AB प्लस CD, इधर देखो हमारे पास क्या था, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये पता है क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन है यहाँ, ये क्वेश्चन 8 है। पर आपको पता है कि आपका AB किसके बराबर है, CD के। तो हमने क्या किया, AB को तो AB रहने दिया, बस CD की जगह भी क्या रख दिया, AB रख दिया, क्योंकि दोनों इक्वल है, AB CD दोनों इक्वल है। तो जहां CD था वहां हमने क्या कर दिया, AB रख दिया। ऐसे ही मेरा BC किसके बराबर है, AD के। तो मैंने AD को भी BC रख दिया और BC प्लस BC हो गया। तो देखो 2 टाइम्स AB हो जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AB इक्वल टू BC। और AB BC यही तो प्रूव करना था आपको, एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई। तो आप लिखना सिंस एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD are equal। So therefore ABCD is a rhombus। भैया AB प्लस AB कितना हो जाता है, 2AB हो जाता है। BC प्लस BC कितना हो जाता है, 2BC। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो AB BC के बराबर हो जाएगा। और ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन ये भी प्रूव हो गया। इस देखो क्या बोला है कि ना हमें एक सर्कल, अगेन हमें एक ट्रायंगल दिया है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, जिसमें आपको ना कुछ चीजें गिवन है, जो गिवन क्लियर कट आपको दिखाई दे रही है। वो तो आप एज इट इज लिख सकते हैं। CD 6 सेंटीमीटर दिया है आपको, BD आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस यानी अभी एज ऑफ नाउ तो हमें OD ही दिखाई दे रहा है। और ये कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है बेटा, आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ AB एंड लेंथ ऑफ AC। लेंथ ऑफ AB क्या होगी और लेंथ ऑफ AC क्या होगा, ठीक है। AB की और AC की आपको लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, बहुत गौर से समझ लो कि ऐसे तो ये होने से अपन कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे। कंस्ट्रक्शंस पे फोकस करिए बेटा आप लोग सभी, कंस्ट्रक्शंस क्या करेंगे यहाँ पे। बस स्क्रीन पे देखो,
कंस्ट्रक्शन के नाम पे पहले तो हम क्या करेंगे कि ना जितने भी रेडियस बन सकते हैं उनको बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो एक ना यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया, एक रेडियस बन जाएगा ना, और इसको नाम दे दिया कुछ, अभी दे देते हैं एफ नाम दे दिया, और एक यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया, ये हमारा क्या बन गया ई। ठीक है, ये हमारा बन गया। इसके अलावा अब क्या किया हमने, ए से ओ को ज्वाइन किया गाइस। देखो बेटा ए से ए और ओ को ज्वाइन किया, ऐसे ही ओ और सी को ज्वाइन किया, और फाइनली हमने जो है वो बी और ओ को ज्वाइन किया, बी और ओ को ज्वाइन किया। दिख रहा है सबको, ए से ओ किया, ओ से सी किया, और ओ से बी किया। ठीक है, हमारे पास देख रहे हो 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ए ओ सी बन रहा होगा, हाइड्रोजन से ज्वाइन कर दूंगा थोड़ा सा, देखो ये देखो 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो ये रहा हमारा, दिख रहा है, एक ये ट्राइंगल है बच्चों, फिर एक ये ट्राइंगल बन जाएगा ए ओ बी, और एक सी ओ बी ओ सी बन जाएगा, और एक ए ओ सी। ये 3 ट्राइंगल बन रहे हैं ना। तो ज्वाइन क्या क्या किया लिखते जाओ। हमने ज्वाइन किया है बेटा ए ओ ज्वाइन किया है, हमने ओ बी ज्वाइन किया है, हमने ओ सी ज्वाइन किया है। ठीक है, हमने क्या किया, ओ सी ज्वाइन किया है, और साथ साथ हमने क्या किया है, हमने ड्रॉ किए हैं, अपन ने ड्रॉ किया है ओ एफ ऑन ए बी, ओ एफ को ए बी पे बनाया है, ऐसे ही ओ ई किस पे बनाया है, ए सी पे, किस पे बनाया है, ए सी पे। ठीक है, समझ आ गई बात। अब हमने क्या किया बेटा, देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है मैंने, कि मैं अगर बोलूं कि मैं ये 3 छोटे छोटे ग्रीन वाले ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, ए ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी, इन तीनों का एरिया प्लस कर दूं तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। 3 छोटे ट्राइंगल का एरिया बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर आ जाएगा ना। ए ओ बी, ए ओ सी, बी ओ सी को, इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को जोड़ो तो बड़ा ट्राइंगल का एरिया आएगा ना। तो पहले मैंने क्या किया, बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालने की कोशिश की। अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालूं, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, जो कि इसमें नहीं लगेगा क्योंकि हमें कहीं हाइट दी नहीं है। क्या ट्राइंगल एबीसी की आपके पास कहीं हाइट है? ट्राइंगल एबीसी की कहीं पे भी आपके पास हाइट नहीं है। तो दूसरा जो फॉर्मूला आता है हमारे पास, दूसरा जो फॉर्मूला आता है बेटा उसको बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। जिस ट्राइंगल में आपको हाइट ना दी जाए ना, ठीक है, जिस ट्राइंगल में आपको हाइट ना दी जाए उसकी एरिया निकालने के लिए आप हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपका हेरॉन्स फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ। क्या होता है हेरॉन्स फॉर्मूला? होता था रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता था। अच्छा, इसे लगाने से पहले कुछ चीजें भूल गया मैं, वो आपको लिखा देता हूँ। सुनो सुनो, अरे सुनो, इसे लगाने से पहले हम कुछ चीजें भूल रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोनों थ्योरम लगने वाले हैं। आपको पता है टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, ये बाद में लगाएंगे, पहले वो थ्योरम लगा देते हैं, नहीं तो आगे जाके हम भटक जाएंगे, बहुत बड़ा रास्ता भटक जाएंगे। ठीक है, तो एक since tangent and radius are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं बेटा? ये परपेंडिकुलर। तो गौर से देख लो, आपका OF रेडियस है, OF रेडियस है, वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। OF किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा? AB के। ऐसे ही आपका जो A और कौन सा है आपका? OE, OE दिख रहा है? OE किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा? पूरे AC के ऊपर। और ऐसे ही आपको OD दिख रहा होगा, किसके ऊपर? BC के ऊपर। समझ आ गई बात? अच्छा, एक थ्योरम और है, देखो आप, एक थ्योरम और है कि, रुक जाओ वो तो बता रहा हूँ। एक थ्योरम और है कि टेंजेंट और टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट
टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। लेंथ में कैसे होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेंथ में कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपके देखो बेटा इसी डायग्राम में थोड़ा सा ऊपर करो, इसी डायग्राम में अगर आप गौर से देखेंगे तो आप कह सकते हो कि आपका जो ओ ई है, बनाना ही पड़ेगा, देखेंगे ठीक है। जो मैंने आपको डायग्राम बनवा दिया था, आप सिर्फ डायग्राम्स की तरफ देखें। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ना वो जो ऊपर थ्योरम लिखी थी कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं कि बीडी नाम का टेंजेंट बीएफ नाम के टेंजेंट के बराबर होगा, तो आप यकीन करेंगे कि नहीं? और बीडी अगर आपका 8 था तो बीएफ भी अपने आप क्या हो जाएगा 8। क्यों? टेंजेंट फ्रॉम बी, टेंजेंट फ्रॉम बी। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं सीडी, सीडी किसके बराबर है? सीई के। और सीडी आपका 6 था तो सीई भी अपने आप क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्यों? टेंजेंट फ्रॉम सी, टेंजेंट फ्रॉम सी। और ऐसे ही मैं आपको बोलूं कि अगर एएफ जो है एएफ वो ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम ए। और इसको मान लेते हैं अपन AF इज इक्वल टू ए इक्वल टू क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर। क्या मान लेते हैं बेटा? x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो अब एक चीज देखेंगे आप, ये डाटा आप अपने यहाँ देखो। तो मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे AB की लेंथ कितनी होगी, तो आप बोलोगे AB दो चीजों से मिलकर बना है सर, AF और BF। सर AF हमारा x है और BF हमारा 8 है, ठीक है। तो ए भी हमारा आ गया x प्लस 8। अब AC जो है AC दो चीजों से मिलकर बना बेटा। देखो ए भी आपका x प्लस 8 सेंटीमीटर आ गया। लाइन सबको क्लियर है कि ए बी आपका दो पार्ट से मिलकर बना था। आपने डायग्राम में देखते जाओ, AF और BF। BF 8 है और AF आपको x माना था, तो AB आपका कितना हो गया x प्लस 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही AC की बात करते हैं तो AC भी दो चीजों से मिलकर बना है, AE और EC। AE और EC, AE आपका x था, AF के बराबर ही तो था। देखो AF इज इक्वल टू A इक्वल टू x और EC आपका कितना है 6, EC कितना है 6 सेंटीमीटर। तो आपको आपका AC मिल गया x प्लस 6, AC कितना मिल गया x प्लस 6। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं BC की। तो BC बोलोगे सर 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर। BC कितना है 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? जिसको है वो आप ऊपर कर दे, नहीं? ठीक है। अब आपको पता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, पूरे कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया डायग्राम में देखो। तो अगर हम देखें पूरे कंप्लीट ट्राइंगल के लिए कोई मेन हाइट नहीं है, बड़ी सी हाइट नहीं है ना तो AB से कोई हाइट निकल रही है ना BC से कोई हाइट निकल रही है, मतलब कोई भी हाइट इस ट्राइंगल के लिए नहीं है। तो अपन ने क्या किया, ट्राइंगल ABC का जो एरिया निकलेगा वो हेरांस फार्मूला से निकलेगा, जो कि होती है रूट ओवर S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S जो होता है ना वो सेमी पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का। तो अगर मैं S की बात करूं बेटा, S तो आपका आएगा AB प्लस BC प्लस AC बाई 2 से, तीनों साइड को प्लस करके हाफ से, पेरीमीटर का हाफ होता है, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। अब देखो, अब AB कितना था बच्चों मेरा? AB था x प्लस 8, BC मेरा कितना था 14, और अगर मैं AC की बात करूं तो दिस इज x प्लस 6 अपॉन में 2, तो x प्लस x 2x, 8 और 14 22 और 6 28। तो पता है क्या आ गया 2x प्लस 28 बाई 2। ठीक है, कितना आ गया 2x प्लस 28 बाई 2। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा और देखें, इसको सिंप्लीफाई करें तो s की वैल्यू आ जाएगी। s की वैल्यू देखो, सिंप्लीफाई अगर मैं करना चाहूँ सिंप्लीफाई, तो s की वैल्यू क्या आएगी? देखो बेटा, देखो 2x और 28 में से 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा x प्लस 14 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट s हमारा कितना आ गया बच्चों? x प्लस 14।
अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से s माइनस ए बी तो निकालना है, फॉर्मूले के हिसाब से s माइनस ए निकालना है। तो बता रहे हैं ना x प्लस 14। अब a जो है ना कोई भी एक साइड मान लो, a जो है ना आपकी कोई भी एक साइड मान लो a b ले लेते हैं, b दूसरी वाली और c तीसरी वाली। तो छोटे abc थी, abcd थे ना वो abc, वो अलग अलग साइड के नाम दे देते हैं। तो मान लो पहले हमने से इसमें से माइनस किया है, ab को माइनस कर दिया जिसकी वैल्यू कितनी थी x प्लस 8 लिख देता हूँ यहाँ पे। आपने यहाँ पे किया क्या, एक्चुअल में आपने यहाँ पे किया है कि s में से ab माइनस किया, ठीक है। इस वाले में क्या किया है, देखो बेटा जब ये ब्रैकेट खुलेगा ना आपका x प्लस 14 माइनस x माइनस 8 माइनस x ये हो जाएगा 14 माइनस 8 6 सेंटीमीटर। तो s माइनस a कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैं निकालूंगा s माइनस b। आपने देखो b 14 को माना था, याद है ना, यहाँ पे देखो b किसको माना था 14 को। s आपका कितना है x प्लस 14, आपको उसमें से माइनस कर देना 14, तो 14 से 14 कट जाएगा तो s माइनस b कितना आ रहा है x सेंटीमीटर। अब तीसरा बचता है x माइनस c। s तो आपका x प्लस 14 है माइनस c x प्लस 6 तीसरी वाली साइड x प्लस 6 तो x प्लस 6 देखो, ठीक है। इसमें हमने क्या किया s माइनस इसमें ac किया, इसमें s माइनस इसी किया, मैं आपको बताते भी जा रहा हूँ। देखो भाई x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 x कट गया और 14 में से 6 है तो 8 सेंटीमीटर। कितना आया 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम अब ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालें, पूरा नहीं करना, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालें, अगर हम अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालते हैं एबीसी का, तो अभी फॉर्मूला लिखाया था रूट ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें एस की, तो एस क्या आया था आपका x प्लस 14 इंटू इसे s माइनस ए से मल्टीप्लाई करना, और s माइनस ए आपका अभी आया था 6 और s माइनस बी आपको दिख रहा होगा आपका x आया था, s माइनस सी कितना आया था 8। अगर हम इसको सॉल्व करें ना बेटा तो ये कितना आता है रूट ओवर 48 x प्लस 14 और x भी आ जाएगा 48 x प्लस 14, ठीक है। कितना आ गया 48x रूट में देखो ना 6x इंटू 8 48x x प्लस 14। ये मेरा ट्राइंगल एबीसी का क्या है एरिया, ये मेरा ट्राइंगल एबीसी का क्या है बच्चों एरिया है। अब ये जो पढ़ाया गया ना आपको, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 3 ट्राइंगल से मिलकर बना है, एक तो ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया अभी खत्म ही नहीं हुआ ट्राइंगल बीओसी अभी 1/3 हुआ है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप डायग्राम में देखो कि ट्राइंगल एओबी एओसी बीओसी वो तीनों छोटे छोटे ट्राइंगल को के एरिया को प्लस करो, आपके ट्राइंगल एबीसी का एरिया आएगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। गौर से देखना बेटा एओबी का एरिया क्या आएगा, ठीक है। तो एओबी में अगर अपन गौर से देखें ना, तो एओबी में जो ओएफ है ना वो परपेंडिकुलर है, एबी के ऊपर गिर रहा है ना, एबी क्या नहीं हाइट भी और बेस भी है। तो इसमें अपन क्या लगा सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ। अब हाइट कौन सी होती है बेस कौन सी होती है, जो 90 डिग्री बना रहा है ओएफ वो क्या है हाइट, और वो ओएफ किसके ऊपर जाके रुक रहा है एबी के ऊपर, तो एबी आपका बेस हो जाएगा इंटू हाइट कितनी हो जाएगी ओएफ। अब इनकी वैल्यू रखो बाल को, तो हाफ एबी की वैल्यू आपको पता होगी x प्लस 8 है, x प्लस 8 है ऊपर रखी थी ना देखो कॉपी में, और ओएफ कितना है 4, 2 से 4 काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 8। ये किसका एरिया है एओबी का। ऐसे ही अपन निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, वो भी अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बात समझ आई? तो देखो भाई तो हाफ इंटू, अब बीओसी का बेस पता है क्या है बीसी, बीओसी का डायग्राम देखिए, बीओसी ट्राइंगल दिख रहा है आपको, बीओसी डायग्राम में आप देखो बीओसी, उसके ऊपर ओडी तो हाइट गिर रही है, किसके ऊपर गिर रही है बीसी के ऊपर रेस्ट कर रही है ना,
तो BC हो जाएगा बेस और हाइट कितनी हो जाएगी OD। इसमें तो आप सीधे वैल्यू रखिए, BC आपका 14 था एंड दिस इज कितना ये 4, तो सीधे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। BOC का एरिया तो सीधे सीधे आ गया। अब हमारा बचता है ट्रायंगल AOC, इसका एरिया भी आएगा बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ। अब AOC को देखोगे तो आपको उसमें ना OE नाम की हाइट किसके ऊपर गिर रही है AC, OE किसके ऊपर गिर रही है AC के। डायग्राम में देख लो आपकी OE हाइट किसके ऊपर गिर रही है बेटा AC के ऊपर, यानी AC आपका बेस और OE हाइट, तो हाफ। AC की वैल्यू आपको पता है x + 60, दोनों जरा कहीं लिखी होगी, x + 6 लिखाई थी आपको, जहाँ AB AC और BC की वैल्यू निकलवा दी, नहीं निकलवाई थी। इंटू 4, तो हाफ से 4 कट जाएगा तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा x + 6, 4 से 2 कटेगा तो 2 टाइम्स। अब देखो गौर से, पूरा नहीं करना बस। तो मैंने आपको अभी लिख के दिया था, क्या लिख के दिया था कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो 3 ट्रायंगल के एरिया से बना था, किस किस से, AOB, एरिया ऑफ POC और एरिया ऑफ AOC। अब वैल्यू रखो, देखो ABC की वैल्यू पता है आपको कितनी थी, याद करो 48x x + 14, यही थी ना, यही थी। और AOB का देखो, AOB का एरिया ये रहा बेटा, एरिया ऑफ AOB, स्क्रीन पे देखो AOB का एरिया कितना दिया 2 टाइम्स x + 8। BOC का एरिया कितना दिया 28 है, ये ना एरिया ऑफ BOC 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे एरिया ऑफ AOC कितना है बेटा 2 टाइम्स x + 6। इसको भी सॉल्व कर लो, 2x 16 28 2x + 12 सॉल्व करेंगे आप इसको, 2x 2x 4x प्लस ये भी कितना आ जाएगा 28 और 28 56 आ जाएगा 56। सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो, कितना आ गया ये हमारा 4x + 56। इधर हमारा आ रहा है, देखो इधर तो चल रहा है √48x x + 14, और यहाँ क्या चल रहा है बेटा, यहाँ क्या चल रहा है स्पेस बार दबाना। तो देखो इधर, अब सुनो बेटा 4x और 56 में 4 कॉमन आता है, और इधर कितना है x + 14, इधर कितना है x + 14। तो देखो अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग, इधर रूट है और उधर रूट नहीं है, मैंने तो क्या किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो आपको पता है रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं तो रूट काट जाता है, तो वो 48x x + 14 हो जाएगा, और ये 4 टाइम्स x + 14 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई क्यों भाई, ठीक है। तो देखो, अब देखो भाई ये कितना आ गया आपका, ठीक है 4x + 14। अब देखो भाई आप क्या कर सकते हैं, x, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो अगर हमने स्क्वायरिंग जब बोथ साइड किया तो इस पूरे का भी तो स्क्वायर होगा भाई, इस पूरे का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या आएगा आपको 48x x + 14। अगर इसका स्क्वायर करते तो पता है क्या है, इसको रिपीट भी तो करके लिख सकते हैं, 4x + 14 × 4x + 14 रिपीट करके लिख सकते हैं ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर a - b का स्क्वायर करना, इसका मतलब क्या है a - b × a - b, यही तो होता है। तो अगर मैं 4 टाइम्स x + 14 का होल स्क्वायर करता हूँ, उसका मतलब इसको रिपीट करके लिखना, तो एक भाई साहब से ये वाले भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, तो बचता क्या 48x और 4 4 जा 16 x + 14। अब देखो अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये जो 16 है वो 48 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, तो डिवाइड कर दिया 3 जा और ये 1 जा, तो बचा क्या मेरे पास 3x, कितना बचा 3x, और इधर क्या बचा है x + 14, x + 14। तो देखो भाई अब मेरे पास आ रहा है 3x = x + 14, x को उधर ले चलो तो 2x = 14। तो अब आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज बताई थी कि AB 2 पार्ट से मिलकर बना था,
ए बी जो है वो आपका दो पार्ट से मिलकर बनाता है बेटा x प्लस 8। ए बी की वैल्यू क्या थी x प्लस 8। रखिए आप वैल्यू, x की 7 है और ये 8 है। ए बी कितना है 15 सेंटीमीटर और ए सी आपका था x प्लस 6, यानी x की वैल्यू 7 है तो 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लास्ट में लिख देना कि द लेंथ ऑफ ए बी is 15 centimeter and AC is 13 centimeter respectively। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपका जो है निपट जाता है। चलो ठीक है, इधर देखो कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। मतलब सर्कमस्क्राइब का मतलब ऊपर क्वाड्रिलेटरल नीचे सर्कल, बाहर से सर्कल को कवर कर रहा है। देखिए तो भाई हमने क्या किया, पहले अपन क्वाड्रिलेटरल ही बना लेते हैं इस तरीके का। हमारा क्वाड्रिलेटरल है, उसका नाम है ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल ने क्या किया है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर लिया है कुछ यूं करके, ठीक है। और ये P पे टच हो रहा है, ये Q पे टच हो रहा है, दिस इज ऑन R, दिस इज ऑन S। ठीक है, समझ में आई बात। अब वो आपसे ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड्स हैं और इसका सेंटर O है, इसका सेंटर कितना है O, सर्कल का सेंटर O है, तो कह रहा है जो अपोजिट साइड्स हैं वो सर्कल पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। अपोजिट साइड्स का सम किया जाए कि इसके द्वारा सेंटर पे बनने वाले एंगल का सम किया जाए तो 180 आएगा। कहने का मतलब ये है, समझो आप, वो आपसे ये कह रहा है कि अपोजिट साइड यानी AB सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है, AOB बना रही है, AOB बना रही है। ऐसे ही DC सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है बेटा, DOC। क्या बना रही है, DOC। तो आपको जो प्रूव करना है ना, यहाँ पे जो आपको यहाँ प्रूव करना है वो ये करना है कि आपका एंगल AOB साइड AB के द्वारा सेंटर पे बनने वाला एंगल AOB और CD यानी AB के अपोजिट जो साइड है CD, उसके द्वारा सेंटर पे बनने वाला एंगल यानी COD, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, यानी दोनों को प्लस करके कितना आएगा 180 आएगा। दोनों को प्लस करके कितना आएगा भाई 180। दिस वी नीड टू प्रूव। ठीक है, अच्छा हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है भाई अ सर्कल विद सेंटर, अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle with center O, circumscribing a circle with center O। क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम ABCD है, वो क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को जिसका सेंटर O है। ठीक है, अब ऐसे तो ये किसी तरीके से प्रूव नहीं होने वाला, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन देख लो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो है वो देख लो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको, सारे पॉइंट्स जो भी दिख रहे हैं ना सब O से ज्वाइन कर दो, O से P, O से Q, O से C, O से S। ठीक है, जो ज्वाइन हो सकते हैं तो ज्वाइन। पहले तो मैंने OP ज्वाइन किया, ये लो भाई OP ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्या ज्वाइन करना है आपको, OP, ये रहा OP। फिर आपको OQ ज्वाइन करना है, ये रहा OQ। फिर आपको करना है भैया OR ज्वाइन करना है, OR कर दिया। फिर आपको क्या करना है, OS ज्वाइन करना है। कौन सा ज्वाइन करना है, OS। बात समझ में आई। अगला स्टेप क्या रहेगा, आपको जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया था डिट्टो आपको वही करना है। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ एंगल्स की मार्किंग कर ले रहा हूँ। एंगल क्या है मेरे की, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, ये एंगल 6 है, दिस इज एंगल 7 एंड दिस इज एंगल 8। ठीक है, इन एंगल्स की मैंने क्या कर दी, मार्किंग। अब जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया था एग्जैक्टली आपको सेम ऐसे ही करना है कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते रहना है। दो ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो मैंने पहले कौन से ट्रायंगल लिए, प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ पे मैंने बेटा एक ट्रायंगल लिया, आप गौर से देखो, AOS। कौन सा ट्रायंगल लिया, AOS, और दूसरा लिया है AOP। दूसरा कौन सा लिया है, AOP। तो इन ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOP, गौर से देख लो भाई, AOS और AOP। ठीक है, AOS और AOP में अगर मैं बोलूं आपको कि ना मेरा ये जो है OS वो OP के बराबर है, तो मानेंगे आप, क्यों, क्योंकि रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अच्छा,
दूसरी चीज मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन टू बोथ, क्या है कॉमन है, क्या है कॉमन। अब एक चीज और देखनी है आपको, इतना डायग्राम देख लो आप। तो डायग्राम देखो, एएस और एपी, एएस और एपी सबको दिख रहे हैं, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है ना, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है। तो अपन लिख सकते हैं कि एक OS इज इक्वल टू, OS इज इक्वल टू क्या दिया है OP, और आपका फिर मैंने बोला कि आपका जो था डायग्राम जो है वो मैंने कहा कि इसमें AS जो है वो आपका AP के बराबर है। क्यों बराबर है? टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, इस वजह से। तो अब इस ट्रायंगल में तीनों चीजें क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOP बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो बाय CPCT, बाय CPCT से आप लोग देखेंगे क्या, तो CPCT से मैं ये कह सकता हूँ ना, जैसे नेमिंग की है वैसी वाले एंगल, एंगल AOS इज इक्वल टू एंगल AOP हो जाएगा। AOS किसके बराबर हो जाएगा, AOP के ऊपर। AOS जो था ना आपका एंगल 1 था, और AOP कितना था आपका, एंगल 2 था। AOS कितना था आपका, एंगल 1, और AOP कितना था बेटा आपका, एंगल 2 करना है। तो आप सिमिलरली, इसको सिमिलरली बोलते हैं, ठीक है, पर मैं लिख देता हूँ पेपर में, नंबर काटेगी मैं टीचर फालतू। तो सिमिलरली we can prove, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि देखो अगर मैं ट्रायंगल बेटा बात करूं POB की और QOB की, आप देखो डायग्राम में POB और QOB, तो PO और OQ रेडियस है, इक्वल होगा, OB कॉमन होगा, और PB और BQ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, वो भी इक्वल होगा, ट्रिपल एस से ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इस तरीके से हर दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल, तो उनके एंगल्स भी क्या जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। एंगल 5 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 6 के। और एंगल 7 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 8 के। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब बच्चे कहेंगे सर इसमें एसपीएफ क्वाड्रिलेटरल लगा दो। नहीं भैया, आपने ना बचपन में पढ़ा होगा, एक पॉइंट के ऊपर बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं, जितने भी बन रहे हैं, सबको प्लस करके कितना आता है, 360। तो लिखना है क्यों, द सम ऑफ ऑल एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना है, 360। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ पॉइंट इज 360। अब एक चीज देखो, अगर आप अपने डायग्राम में देखेंगे तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू कितना, 180। तो AOB दो एंगल से मिलकर बना है, एंगल 2 और एंगल 3, और COD दो एंगल से बना है, एंगल 6 और एंगल 7, यानी ये एंगल 1 और 4 और एंगल 5 और 8 किसी काम के नहीं है, इनको रिप्लेस करना है। तो एंगल 1 की जगह अपन एंगल 2 लिखेंगे, और एंगल 2 तो एंगल 2 ही है। फिर एंगल 3 को तो एंगल 3 लिखेंगे, लेकिन एंगल 4 नहीं चाहिए, तो एंगल 3 ही लिखेंगे। ऐसे ही 5 भी रिप्लेस ऐसे जब करेंगे जब इक्वल होंगे। ऊपर दिख रहे हैं ना 3 और 4 बराबर है, तो जहां 4 था उसकी जगह 3 लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा एंगल 5 किसके बराबर है, 6, क्योंकि 5 से कोई एंगल नहीं बन रहा आपका, लेकिन 6 और 7 को जोड़ के क्या बन जाता है आपका, एंगल COD बन जाता है। तो 6 रख लिया, 7 तो रखेंगे, पर 8 जरूरत नहीं है, 8 को 7 से रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ लिखना है क्यों, एज एंगल 1 2 के बराबर था, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर था, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर था, और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर था। तो सारे एंगल डबल डबल हो गए। तो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 360 डिग्री।
कितना आ गया 360 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया 360 डिग्री। अब 2 उधर ले चलो, 2 उधर ले चलो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 6 प्लस एंगल 7, 360 बाई 2 यानी 180। कितना, कितने के बराबर हो गया 180। अब आप गौर से देखो अपने डायग्राम में, एंगल 2 और एंगल 3 को मिलाकर क्या बन रहा है, एंगल एओबी, और एंगल 6 और 7 को सीओडी बराबर 180। दिस वाज, हाँ नहीं तो प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। तो आपका एक क्वेश्चन भी प्रूव हो गया, और इसी के साथ सर्कल्स का चैप्टर भी आपका ओवर होगा। खत्म हो गया। इस बार